एक्सक्यूज मी, कोमते किस तरफ है? सीधे जाओ। ओके थैंक यू। लगता है इस दुनिया में इसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब? हमारी डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत इसी से करते हैं। ओके। हाँ। हमारे बसी रेड्डी ने तुम्हारे एक आदमी का सिर काट दिया और तुमने क्या किया? तुमने हमारे 2 लोगों की जान ली है। देखिए पिताजी, देखिए इसकी आंखों में, देखिए ये झूठ बोल रहा है। खून होने के बाद इसकी आंखों में दर्द नजर आ रहा है। क्या हो रहा है ये? तू हमें उंगली दिखा रहा है? अपने बेटे को समझा लो। आपको कुछ नहीं पता पिताजी, आप बैठ जाइए, मैं इसे देख लूंगा। अभी बता रहा हूं तुझे मैं। गांव बादलों से घिर जाएगा लक्ष्मण रेड्डी, और वो साधारण बादल नहीं होंगे, काले बादल होंगे। हदरम चल। चलो देखें तुम जैसे। उस गुस्से में बसी रेड्डी ने बीच बाजार सबके सामने तिमारेड्डी को मार डाला। उनके खिलाफ केस फाइल नहीं किया? कैसा केस? यहाँ ये सब होता है बेटी। शायद यहाँ का नियम कानून तुम्हें पता नहीं है। नरप्पा रेड्डी ने बसी रेड्डी के पिता को मार डाला, उसके बाद फिर क्या? दोनों का हिसाब बराबर, जान के बदले जान ले लिया। अरे बस करो रोना, इसे स्मशान ले जाना है मुझे। कहाँ है वो हमारा सुब्बुदू? बुलाओ उसे। मेरे पिता की चिता ठंडी होने से पहले मोमबत्ती में कोहराम मचना चाहिए। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन उस दौरान नरप्पा रेड्डी को मार दिया गया, वो भी इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही, रास्ते में गोली मार के। हमारा राघव रेड्डी बिल्कुल डरा हुआ नहीं था बेटी। वो तिम्मा रेड्डी है ना, उसका खून है। उससे जितना हो सके उतने लोगों को मार गिराया उस अकेले ने। जब वो अपने बाप और काका की लाश कार में लेकर आया तो हम सब लोगों की आंखों में आंसू थे। उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ। 6 महीने से उसकी कोई जानकारी नहीं है। एक्सक्यूज मी, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। जब उसने कहा कि राघव रेड्डी चला गया तो तुम वहां से क्यों भाग आई? क्योंकि मेरी बातों की वजह से छोटे मालिक यहाँ से चले गए। हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्या? यहाँ कौन किसकी सुनता है। एक बार इसके लिए यहाँ मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन अनंतपुरम लॉज में नारप्पा रेड्डी के भतीजे को मार दिया। राघव रेड्डी छोटे मालिक जैसा था। 7 साल पहले वो हमारे राज्य की अच्छाई के लिए लड़ रहा था। उन्होंने लॉरी से कुचलकर मार डाला। चलो यहाँ से चलते हैं। क्या हुआ? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ से चलते हैं। मैं इनसे कुछ बात कर रही हूँ। अब कोई बात नहीं करनी। राघव रेड्डी की मीटिंग फिक्स है बसी रेड्डी के बेटे के साथ। कब? आज ही है। सुदर्शन रेड्डी नमस्ते। आइए। आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ए, निकल यहाँ से, चल। क्या राघव रेड्डी, इस मीटिंग का क्या मतलब है? जब तुम्हारे पिताजी का ही समय है तो इलेक्शन तुम्हारे हित में है। क्या कंप्रोमाइज इतना जरूरी है? देखो, जो इश्यू है वो जीत हार का नहीं है सुदर्शन रेड्डी, जिंदगी का है। आखिर इस जनरेशन में वो इस लड़ाई को रोक क्यों नहीं पाए? आखिर में इसने जो मुद्दा उठाया उसमें हमें इसे इंक्रीज करना होगा, वरना ये पूरी मीटिंग वेस्ट है। इस मीटिंग के बारे में बसी रेड्डी को पता है क्या? पता नहीं, बस ये दोनों आए हैं एग्रीमेंट करना है। मैं इसके साथ एग्रीमेंट क्यों बनाऊं कृष्णा रेड्डी? इसने मेरे पिताजी पर हमला किया था, कहा कि मेरे बेटे को मार दे। बाल रेड्डी, मैं अभी इसको बहुत बुरी मौत मारूंगा, जेल जाऊंगा, और जब मेरे पिताजी मिनिस्टर बनेंगे तो मैं बेल लेकर बाहर आ जाऊंगा। सराबा! जी मालिक।
तलवार दे मुझे। मैं तुझे मारकर जेल चला जाऊंगा। मेरी आंटी मिनिस्टर बनेगी तो मैं बेल लेकर बाहर आ जाऊंगा। ये ऑप्शन सिर्फ तेरे पास नहीं है, मेरे पास भी है। मैं तुझे कहानी सुनाता हूं। एक किसान के पास जमीन थी, पर इतने पैसे नहीं कि किसी को काम पर रख सके। इसीलिए उसकी बीवी को काम पर जाना पड़ा। उसकी 6 साल की बेटी थी जो छोटे बच्चे को संभालती। बच्चा रोने लगा तो लड़की उसे कड़ी धूप में लेकर गई। शायद उसने सोचा इससे बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे को बुखार हो गया। उसी दौरान इलेक्शन की वजह से गांव में दंगा फसाद हुआ। ऐसे में तुम बस कहां ढूंढोगे बाल रेड्डी? सरकारी हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है। बच्चा पहुंचा तब तक देर हो गई थी। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। उसके मां बाप उसके गम में बहुत रोए। अब इसी कहानी का दूसरा वर्जन सुन। एक किसान के पास थोड़ी जमीन है। जमीन पर बिजली पानी की अच्छी सुविधा है। खुद अपनी जमीन पर काम ना करके वो दूसरे किसानों से काम करवाता है। मां भी घर पर अपने बच्चों का ख्याल रखती है। उनकी बेटी स्कूल जाती है, लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आ जाता है। इलेक्शन चल रहे हैं लेकिन कोई दंगा फसाद नहीं है। गांव में बसों की अच्छी सुविधा भी है। वो लड़की को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर बच्ची को सलाइन लगाता है। बच्ची ठीक हो जाती है और फिर अगली ही सुबह बच्ची फिर स्कूल जाती है और मां मुस्कुराती है। पहली कहानी तेरे पिताजी ने लिखी है और दूसरी कहानी मैं लिखने वाला हूं। हमें क्या करना चाहिए बाल रेड्डी? अब तू ही बता। हाँ, जो पिताजी ने किया गलत था। 5 रुपए के लिए उन्होंने एक आदमी का सर काट दिया। तो तुम्हारे पिताजी ने क्या किया? उन 2 लोगों को मार दिया जो बेगुनाह थे। इस पर क्या कहोगे? हमने शुरू किया पर तुम रुके। हमने खून भी किया और उसे कबूल भी किया है। तुमने भी तलवार उठाई। उसे भूल गए क्या? क्यों राघव रेड्डी, क्या हुआ? बोलो ना। हाँ, आई एम सॉरी। अपने पिता की तरफ से माफी मांगता। तुम्हारे पिता से भी माफी मांगता हूं जो यहां नहीं है। जब फसाद हुआ तब अगर हमारे पिता ने साथ मिलकर बात की होती तो आज गांव की हालत कुछ और ही होती। कम से कम वो मौका अपने बच्चों को देते हैं। इस शांति की कीमत क्या है? 5 साल, एक एमएलए और एक मिनिस्टर। ठीक है, मान लिया। मैं नहीं लड़ूंगा, तुम ही जीतोगे। तुमने ये डिस्कशन पहले क्यों नहीं किया राघव रेड्डी?
पिछली बार तुम अपने लोगों के साथ एक गाड़ी में आए थे, तब मैंने डिस्कशन किया। इस बार 4 गाड़ियों में आए हो, इसीलिए मैंने लड़ाई की। जिसमें लड़ने का जिगरा ना हो, शांति की बात नहीं करता। मेरा फोन नंबर उस कार्ड पर है, मैसेज कर देना। अगर तुम्हारी हां है तो एमएलए बनने के बाद मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आऊंगा। अगर ना है तो तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छिप जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हिमालय के पीछे सिर छुपा लो या कन्याकुमारी से समंदर में डुबकी लगाओ, राजस्थान के रेगिस्तान में छुपो या बंगाल की खाड़ी में छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और सर धड़ से अलग करूंगा। चलता हूं।